छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हम में। तो पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार, उठाइए कॉपी और कलम और आज सीखते हैं परसेंटेज के बारे में। देखिए परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। और एक बात बता दूं कि परसेंटेज से लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, एक या दो आए लेकिन आते ज़रूर हैं, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए और जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग पीछे से इसको जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। अब पढ़िए ना पढ़िए, लिखिए ना लिखिए, आप जानिए, हमारा काम है आपको बताना, ठीक है। देखिए परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता इसका हिंदी में अनुवाद होता है प्रतिशतता। हिंदी में इसको प्रतिशतता बोलते हैं, प्रतिशत नहीं, प्रतिशतता, ठीक है। परसेंटेज, हाँ, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता होता क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशतता का अर्थ। तो प्रतिशतता का अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 में घटने वाली घटना प्रत्येक 100 में घटने वाली घटना को ही हम परसेंटेज बोलते हैं, प्रतिशतता बोलते हैं। ये घटना 100 पर घटती है, ठीक है। जब भी परसेंटेज आए तो समझ जाने का कि 100 का बात कर रहा है, ठीक है। परसेंटेज, इसका सिंबल का बात करते हैं तो प्रतिशत का सिंबल होता है इस ढंग का, इस ऐसे नहीं, ये भागा है, ठीक है, ये भाग का सिंबल है, ये है परसेंटेज का, ठीक, ये परसेंटेज का सिंबल है। तो परसेंटेज जिस अध्याय, जिस पाठ या जिस लेसन के माध्यम से, जिस लेसन के अंतर्गत हम प्रत्येक 100 पर घटने वाली घटना का जिक्र करते हैं, उसी पाठ को, उसी अध्याय, उसी लेसन को प्रतिशतता कहते हैं। जैसे सपोज बता दें कि 5% लड़की हैं, ठीक है, किसी वर्ग में 5% लड़की हैं, इसका मतलब 5% लड़की होने का मतलब कि सपोज पूरे स्टूडेंट 100 है ना, तो उनमें से 5 ठो लड़की हैं, ठीक है, 5 लड़की हैं, और जो बचा यानी कि 95 बचा तो 95 हो गए लड़के। तो ये परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज बता देता है। अगर कहता 5 लड़की है तो हम नहीं जानते कि कितना लड़के हैं, लेकिन जब बोला 5% लड़की है तो हम जान गए कि वो यानी कि 95% जो है ना वो लड़के हैं। परसेंट जैसे ही दे दिया ना तो हमको दोनों राशि की मात्रा पता चल गया। अगर कहता कि 5 लड़की है तो नहीं पता होता कि कितने लड़के हैं, लेकिन 5% कर दिया ना तो समझिए यानी कि दूसरा जो राशि है, दूसरा राशि यानी क्या, लड़का होगा, एक लड़की है तो लड़का होगा वो, तो लड़का का भी पता चलेगा कि वो यानी कि वो 95% है, ठीक है। तो ये हमें परसेंटेज से पता चल जाता है। एक राशि दिया है तो दूसरा राशि पता चल गया, लेकिन यही परसेंटेज न रहता तो नहीं बता सकते कितने लड़के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ शिक्षक प्रतिशत का दूसरा भी एग्जाम्पल, दूसरा भी परिभाषा बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर कहे तो जो नीचे में लिखाता है, एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ये भी बात सही है, प्रतिशत होता है उसका हर हमेशा 100 रहता है। जैसे देख 10% लिखा है, 5% लिखा है, 20% लिखा हो, कुछ हो लिखा हो, इसका हर कितना होगा, 100 होगा। भिन्न में लिखेंगे जब 10% है तो इसका मतलब होता है 10/100। हम आगे समझेंगे कि कैसे इसका मतलब इतना हो जाता है। इसका हर 100 होता है, हम हर बताने के लिए लिख रहे हैं। 5% दिया है, इसका मतलब 5/100, हर हुआ हमारा 100 हुआ ना। 20% है, उसी तरह 20/100 यानी कि हर हमारा 100 हो गया। अगर कुछ परसेंट में लिखा गया हो, जिसे 10% लिखा गया हो, ठीक है, 18% लिखा गया हो, 15% लिखा गया हो, तो इसको भिन्न में बदलना होगा। इसको बदलना होगा किसमें, भिन्न में। भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। हमें इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करना होता है परसेंटेज को, तो हम नीचे में 100 लगा देते हैं। नियम एक तो सीख लो, जब भी परसेंटेज हटी तो नीचे में 100 सटी, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 सटेगा। परसेंटेज हटाने का ही नियम है। जैसे 10% है, 10% है, तो ये जो परसेंट को हटाएंगे ना तो इसके नीचे में 100 लग जाएगा। परसेंटेज हटी तो नीचे में 100 सटी।
ये बात सीख जाओ। 18% दिया है, 18 हो गया, परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 सटेगा। उसी तरह से यहाँ पर 15% है ना, 15%, तो इसको परसेंट है, परसेंट को हटाना है, भिन्न बदलना है, तो 15 हुआ अपन में 100। ऐसा नहीं, इसको कटाकर छोटा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ, हम सीख गए कि कैसे परसेंट को भिन्न में बदलते हैं। चलिए अब आगे सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि 0.25, इसको 0.25% है, इसको भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। सपोज एक क्वेश्चन हुआ, इसको भिन्न में बदलना है, देन दिस परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमने सिखाई दिया जब भी परसेंटेज हटी तो नीचे में 100 सटे, ये हमारा एक कंसेप्ट है, इसको याद रखना होगा, ठीक है। देखो परसेंटेज को बदलते हैं, 0.25 ये परसेंटेज वैल्यू है, इसको हमको भिन्न में चेंज करना है। तो मैंने बोला था कि 0.25 है, इस परसेंट का वैल्यू हटी तो नीचे में 100 सटे, ठीक है, 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट में है तो इसको हटाएंगे अगर, तो नीचे में आ जाएगा 2 ठो जीरो, कारण कि एक दो अंक पर दशमलव है ना, नीचे में 2 ठो जीरो आएगा, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा 25, शुरू में जीरो लगाए न लगाए उससे कोई मायने नहीं है, ठीक है। नीचे में 2 ठो और जीरो जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे, 25 से कटेगा 400 बार में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1/400, ये हमारा परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन बदले वो फ्रैक्शनल हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, सीख गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग तो सीख ले कि परसेंट में दिया है तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना सीखे। अब उल्टा, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, बस उसी तरह से, जिस तरह से कि हम लोग सीखे कि परसेंट है, परसेंटेज वैल्यू दिया है, इसको भिन्न में बदलना, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करना है हमको, तो 100 से डिवाइड कर दें, यानी कि परसेंट वाला वैल्यू हटेगा, परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से अब इसका विपरीत सीखेंगे कि कैसे, जिस हम फ्रैक्शन दिया तो इसको कैसे परसेंट में बदलना है, ठीक है। तो चलो सीखते हैं। उसी का जस्ट विपरीत है, मान लीजिए 5% दिया है तो इसको हम 5/100 लिख देंगे, ठीक है। हम तो सिखा ही दिए परसेंट को कैसे फ्रैक्शन। अब उसी तरह से अगर 5/100 लिखा है तो इसको तो कह सकते हैं कि 5%, दोनों वैल्यू बराबर ही है, ठीक है। तो दो बात को जान जाइए कि परसेंट से भिन्न में बदलना हो तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 सटेगा, ठीक है। अगर वही फ्रैक्शन में दिया है और परसेंटेज को बुलाना हो, यानी कि परसेंटेज को लगाना हो, परसेंटेज के लगाने के लिए नीचे में जो नीचे यानी हर बोलते हैं, हर से 100 को हटाना होगा, हर से 100 को हटा देंगे तो हमारा वो परसेंट में बदल जाएगा। तो बाबू एक कंसेप्ट सीख जाए कि कॉपी में नोट कर लो, परसेंटेज हटी तो 100 सटी, और 100 हटी तो परसेंटेज सटी। इस बात को नोट कर लीजिए कॉपी में, ये समझो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर हमारा सब सवाल बनेगा, ये चीज़ हमको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाना है इसमें, एक्स को परसेंटेज में बदलिए, एक्स है उसको परसेंट बदलना है, ठीक है। कैसे बदलाएगा, ट्राई कैसे, चलिए बताते हैं। एक्स दिया है, इसको हमको परसेंट बदलना है, ठीक है। ध्यान से सीखने का, कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था कि जब परसेंट, इस कंसेप्ट को फिर से एक बार देखते हैं, परसेंटेज हटी तो 100 सटी, ठीक है, और 100 हटी तो परसेंटेज हटी, यानी कि जब परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज को लगाना है तो 100 को हटाना होगा, 100 को हटाना होगा, ठीक है। तो इसमें 100 है ही नहीं तो हटाए किसको, देखो तो करेगा, एक्स है तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, 100/100, ठीक है, 100/100, यानी कि अगर इसी को हटा देते तो हमारा परसेंट में लिखा जाता, 100 को नीचे से हटा देंगे तो परसेंट में हो जाएगा, ठीक है।
और परसेंट को हटा देंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। तो यानी कि नीचे में जो 100 रहेगा उसको हटा देंगे तो हमारा परसेंट में बदल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हमको x को परसेंट बदलना है, तो x में कोई 100 हो तो दिख नहीं रहा है, एक छूछे है 100 ना इसमें, तो 100 इसके नीचे अगर हम लगा देंगे और उसी को फिर हटा देते हैं तो परसेंट बदलेगा। नीचे से 100 हटेगा तभी परसेंट बदलेगा, ठीक है। तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, जब नीचे में किए 100 से डिवाइड तो ऊपर में भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, बात बराबर हुआ। देखिए मैथ का एक कंसेप्ट होता है, मैथ कहता है कि जो जो काम नीचे में किए हैं वही काम ऊपर में भी करना होगा, जो जो काम नीचे में कर रहे हैं वही काम ऊपर में भी करना होगा, ठीक है। तो हम इस ढंग से लिख सकते हैं इसको। अब देखो, अब बात समझो, 100 हटा देंगे तो परसेंट में लग जाएगा, 100 को हटा देंगे तो परसेंट लग जाएगा, यानी कि नीचे में जो 100 है उसको हटा देंगे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं x इंटू 100 और 100 को हटा देंगे तो हमारा ये परसेंट लग जाएगा। यानी कि फाइनली आंसर का हुआ 100x%। जब x को बदलेंगे परसेंट में तो 100x% होगा। समझ में आया? अगर आप परसेंटेज क्लास किए होंगे तो एक चीज़ आप जानते होंगे कि अगर कोई चीज़ हो, चीज़ कहे तो मैथ में चीज़ का मतलब क्या, नंबर ही ना। अगर कोई नंबर हो, चाहे वो कांस्टेंट हो या चाहे वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट का मतलब, वेरिएबल का मतलब, दोनों का मतलब समझ रहे होंगे शायद। कांस्टेंट का मतलब होता है वैसी वैल्यू जो फिक्स हो, जैसे 5 का दिए तो 5 की वैल्यू कभी 7 नहीं हो सकती, 5 कभी 7 नहीं हो सकता है। 8 का दिए, 12 का दिए, 15 का दिए, जो कुछ भी संख्या बता दिए उसकी वैल्यू बदलेगा नहीं। लेकिन वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू, कोई वैल्यू उसका फिक्स नहीं होता है। जिससे हम कहें y, तो y का मतलब 5 होता है, y का मतलब 7 हुआ नहीं, y का मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन 5 का मतलब जब भी होगा तो हमेशा 5 ही होगा। 5 का मतलब कभी 7, 12, 15, 18 कुछ हो नहीं सकता, जब भी रहेगा तब 5 का मतलब 5 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, x का वैल्यू बदल सकता है, x का वैल्यू 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 होता है, 500, कितना हो सकता है, बदल सकता है x का वैल्यू। तो जिसका वैल्यू बदल जाए वो समझो वेरिएबल है, जिसका वैल्यू न बदले वो समझ जाए कांस्टेंट है, बस। तो एक कंसेप्ट होता है, समझो तो उसे मैथ के टीचर लोग ट्रिक बताते हैं, कहते हैं कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर उसको परसेंट में बदलना हो, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा देते हैं। ये ट्रिक होता है। अब तुम समझ गया होगा ट्रिक के पीछे का क्या लॉजिक। हमने जस्ट यही एक क्वेश्चन बताया था, x को परसेंट में बदलिए, उससे समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा ये बताया जाता है, ठीक है। यानी जब भी कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर हो उसको परसेंट में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे x था उसको हमने परसेंट में भी बदला ना, तो उसका वैल्यू कितना आया था, x इंटू 100% आया था ना। यानी कि x है उसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ है और परसेंट लग गया, ठीक है। 5 दिया हुआ है, इसको कहेगा कि परसेंट बदलिए, कुछ नहीं करना है, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा देंगे, ठीक है। 3/10 दिया हो, इसको कहे कि परसेंट में बदलिए, बस कुछ नहीं, 3/10 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट लगा देंगे, हो गया परसेंट में। कटेगा, कटा देंगे, 3 इंटू 10 यानी 30%, यानी कि 3/10 का मतलब होता है 30%, ठीक है। अगर तू सीख गया होगा तो एक क्वेश्चन देते हैं बना। क्वेश्चन है 0.75, इसको परसेंट बदलिए। अगला क्वेश्चन है 4/25, इसको परसेंट में बदलिए। 2 ठो क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, सो सिंपल। जैसे मैंने बताया कि 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंट लगा दीजिए, हो गया। 0.75 है, 0.75 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, परसेंट लगा देंगे। ये देखो, ये जब 10 हटेगा तो नीचे में 100 होगा 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 75% हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है
कि 4/25, 4/25 है, इसको परसेंट बदलना है। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा देंगे। 25 चौका 100 यानी कि 16%। ये रहा 16%, पहला का आंसर रहा 75%। ठीक, अब बारी आती है लास्ट होमवर्क की। अपने से क्वेश्चन करना है और कमेंट में बताना इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, 2 लोग हैं, एक है रमेश और एक है मोहन। ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, जो कुछ भी कहिए, 2 आदमी हैं, एक का नाम रमेश है, दूसरे का नाम है मोहन। रमेश के पास जो है 200 रुपये है। ठीक है, और मोहन के पास में 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो रमेश, मान लीजिए आर कहते हैं, ठीक है, आर एम का कितना परसेंट है, एम मतलब मोहन कितना परसेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसका विपरीत, यानी कि एम आर का कितना परसेंट है। ये रहा 2 क्वेश्चन, इसका आंसर इसमें देना है। ठीक है।